नवनिर्मित जिला मऊगंज की जनपद पंचायत नईगढ़ी के अध्यक्ष ममता तिवारी के पति कुंज बिहारी तिवारी पर चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। कुंज बिहारी तिवारी अगस्त क्रांति मंच के संस्थापक हैं और लगातार गरीबों और शोषितों की लड़ाई के लिए कई बार आमरण अनशन तक कर चुके हैं। उनकी पत्नी जनपद अध्यक्ष ममता तिवारी का कहना है कि यह पूरी तरह से राजनीतिक विद्वेष को देखते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने थाना प्रभारी नईगढ़ी पर कहा कि लगातार वह हमारे पीछे 2-3 वर्षों से पड़े हुए हैं और कुंज बिहारी तिवारी उनके खिलाफ कई बार आंदोलन कर चुके हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ चुके हैं और जीत भी प्राप्त हुई है। इससे बौखलाकर राजनीतिक साजिश को देखते हुए इस तरह के चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच हो जानी चाहिए और उन्होंने यह भी कहा कि कुंज बिहारी तिवारी लगातार गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं और यही इसी का नतीजा है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। आइए सुनाते हैं इस मामले में उनकी पत्नी ने क्या कहा, वहीं एसपी की बाइट भी आपको सुनाएंगे। इसके अलावा जनपद पंचायत में पदस्थ भृत और बाबू की भी बात सुनाएंगे, जिससे प्रथम दृष्टया क्या साबित होता है ये आपको सुनाते हैं। कल जनपद पंचायत नईगढ़ी में कुछ हमारे हस्बैंड के ऊपर, माननीय कुंज बिहारी तिवारी जी के ऊपर गलत आरोप एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके कारण मैं आज यहाँ कलेक्ट्रेट आई हुई हूँ, क्योंकि गलत रूप से कुंज बिहारी जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और साथ ही साथ उनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं। मैं जनपद अध्यक्ष नईगढ़ी, उनकी मिसेज यहाँ आज कलेक्ट्रेट में आई हुई हूँ माननीय कलेक्टर महोदय को विज्ञापन देने और माननीय एसपी महोदय से विज्ञापन देने आई हुई हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए, क्योंकि जो इंसान सबकी मदद करता है आज उसके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं कि क्या वो चोरी कर सकता है। जितने अगस्त क्रांति के मंच के हमारे भाई उनके हैं, सभी साथ में आए हुए हैं और वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे भाई के ऊपर गलत झूठी आरोप लगाई गई है। जगदीश ठाकुर ने आज 2 साल से हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, खासकर कुंज बिहारी तिवारी जी के ऊपर, क्योंकि उसको ये लगता उसको डर है कुंज बिहारी की से कि वो क्या है कि कहीं हमारे ऊपर गलत आरोप लगाते हैं और कहीं कुछ लिखवाते हैं और साथ ही साथ हम लोगों के ऊपर आज 2 साल से गलत आरोप लगा रहे हैं। इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और इसमें निरंतर प्रयास करें कि और देखें जनपद में क्या है और क्या नहीं, कैसी चोरी हुई और कहाँ क्या हुआ है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है, माननीय कलेक्टर महोदय बोले कि मैं इस पे जांच कराऊंगा और एसपी महोदय भी जांच कराने के लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ मेरा इसके मीडिया के माध्यम से मैं अनुरोध करती हूं कि माननीय कलेक्टर महोदय, जहां कहीं कुंज बिहारी जी का उनके ऊपर आरोप लगे हैं, निष्पक्ष जांच कराई जाए और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा कराई जाए। धन्यवाद। सर, एक नईगढ़ी का मामला है, कल एक एफआईआर हुई है सर, उस संबंध में क्या कहना चाहिए? जो अभी एक मुझे ज्ञापन दिया गया है, इसमें कुंज बिहारी तिवारी के खिलाफ जो एक एफआईआर हुई है नईगढ़ी में, उसको लेकर के तो उसमें जो तथ्य उसमें आवेदन में दिए गए हैं, ज्ञापन में दिए गए, उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उनके संबंध में पूरी बारीकी से और पूरी निष्पक्षतापूर्वक और त्वरित कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे और ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो पूरा न्याय मिले और उसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी विधि अनुसार वो हम पूरी करेंगे। सर, वहाँ पर थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर वो जनपद कार्यालय है और जो वहाँ पर लिपिक लेखापाल है और जो वहाँ चौकीदार है, उसने कहा सर उसमें कोई सामान नहीं था, नकली ताला बंद था सर, चूँकि मामला अभी विवेचनाधीन है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट आएंगे सारे पहलुओं को उसमें देखा जाएगा, सारे पहलुओं को सुना जाएगा और सारे एविडेंस जो होते हैं घटना के संबंध में वो कलेक्ट किए जाएंगे, सारे जो संबंधित लोग हैं उनके बयान लिए जाएंगे। इस तरीके से हर पहलू पर पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन में जो फाइंडिंग होगी उस फाइंडिंग के आधार पर हम
अंतिम निर्णय लेंगे। सर, बिना विवेचना के चोरी जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज करना कितना सही है? ये तो विवेचना, यही तो विवेचना है उसमें। विवेचना इसी बात की तो करना है कि क्या तथ्य हैं, परिस्थितियाँ क्या थी, घटना की परिस्थितियाँ क्या, अपराध जो हुआ है अगर तो अपराध किस परिस्थितियों में हुआ है, उसको पूरा इसका जो पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ हम इसका विवेचना करवाएंगे। सर, जिन लोगों को अवैध हथियार के साथ फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनके ऊपर पहले से रिकवरी और एफआईआर के जिला सीओ के ये सब विवेचना की वस्तु हैं, जो भी इसमें संबंधितों को सुना जाएगा और जो भी अगर वैधानिक कार्रवाई होगी वो सब की जाएगी। नाम है आपका? शालिग्राम विश्वकर्मा, आप कहाँ काम करते हैं? और जनपद नई गढ़ी। कब से काम कर रहे हैं आप वहाँ? हम 2006 से कर रहे हैं। किस पद पर हैं आप वहाँ? भृत चपरासी। वृत्त चपरासी हैं। ये बताइए कि अभी एक दुकान वहाँ बनी है, जी। किसी ग्राम पंचायत के द्वारा बनवाया गया है, जी। उसमें शटर कब लगा है? शटर 1-2 महीना हो गया लगे। उसमें कभी ताला बंद था? कभी नहीं लगा था। शटर लगा के उसको छोड़ दिए थे, ताला लगाने कोई चांस ही नहीं था, कुछ रखा ही नहीं इसमें। अच्छा, वो खाली था खाली था, बिल्कुल खाली था, और उसमें कोई सामान नहीं कुछ था। भी। और जो दुकानें हैं उसमें क्या है? बाजू वाली जो दुकान है, हाँ। वो जनपद का स्टोर है, उसमें जनपद के कागज पत्रा। अच्छा, सरकारी दस्तावेज रखे हुए सरकारी हैं। दस्तावेज रखे हैं। और इसमें कभी ताला बंद नहीं था? नहीं था। तो अभी भी ताला नहीं बंद है? नहीं है, अब तो आज बंद कर दिए हैं। आज बंद कर दिए हैं? हाँ, किसके द्वारा बंद किया गया है? बाबू के द्वारा। बाबू के द्वारा बंद हाँ, कर दिया जनपद गया है। बाबू के द्वारा। अच्छा, ये बताइए, कभी जनपद पंचायत जहाँ दुकान है कोई तोड़ फोड़ हुई कभी? नहीं हुई। आप हमेशा वहीं रहते हैं? हम मैंने 10:30 बजे से 6 बजे तक रहते हैं। तब तक वहाँ कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नाम है आपका? करुण मोहन मिश्रा। किस पद पर हैं आप यहाँ? मैं यहाँ सहायक ग्रेड 3 पर वर्तमान में लेता हूँ। ये कभी मामला आया है दुकान पर, किसी निर्माण एजेंसी के द्वारा दुकान बनवाई गई है और उसकी कुछ शिकायतें की गई है। ये बताइए उसकी चाबी किसके पास? उसमें अभी तक ताला नहीं लगा। ताला आज सुबह मेरे द्वारा लगाया है। मतलब चाबी आपके पास है चाबी हमारे पास है, ताला लगा। और उसमें शटर कब लगा हुआ है? शटर उसमें अक्टूबर के बाद उसकी सेकंड किस्त जारी हुई है, उसके बाद शटर लगा है। क्या उसमें ताला बंद था इससे पहले? इससे पहले ताला नहीं लगा। जब आज आप गए हैं तो शटर क्या टूटा हुआ था या ऐसा कुछ था कि उसके अंदर कोई सामान था? कुछ सामान नहीं, शटर का ताला खुला हुआ था, कोई सामान नहीं था कुछ सामान नहीं, और आपने ताला बंद कर दिया। ताला बंद है। तो इसकी जानकारी आपके वरिष्ठ अधिकारियों को? वरिष्ठ अधिकारियों को ताला उसमें नहीं बांधा था, मुझे खुद पता है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आपने ताला बंद कर दिया। ताला बंद कर दिया। कभी भी ताला उसमें नहीं लगा था। उसमें ताला गेट लगने के बाद तो अपना गेट लगा के चले गए थे। उसमें कुछ भी काम था करने के लिए उनको बोला गया था। कितनी दुकानें हैं वहाँ? यहाँ पर 4 दुकानें बनी थी, इसमें 2 ऑफिस संचालित हो रहे हैं। अच्छा, 2 हैंड ओवर कर दिए गए। हैंड ओवर अभी उनके द्वारा नहीं किया गया है, ऑफिस संचालित हो रहे हैं। तो 4 दुकानों में से 2 में ताला बंद है आपके कार्यालय के द्वारा, 2 में ताला नहीं बंद था। 2 में ताला नहीं है, ऑफिस संचालित। आप संचालित